नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीशपाल सिंह। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के लिए बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज और कल 2 दिन रखी गई है। दिल्ली में भाजपा कार्यालय में बैठक होनी है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत भाजपा के तमाम दिग्गज नेता मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के बीजेपी उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा करेंगे और उन पर अंतिम मोहर लगाएंगे। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक सबसे अहम बैठक मानी जाती है, जिसमें आगामी विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगती है। जब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई है, उसके कुछ ही रोज बाद मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हुआ है। आपको बता दें कि ये जो बैठक होनी है, इसमें माना जा रहा है कि एमपी के चुनाव के लिए जो चौथी सूची है उसके उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो सकती है। अभी तक की अगर हम बात करें तो भाजपा ने ज्यादातर उन सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जहां पर वो हारती रही है, लेकिन इस सूची में अब वो सीटें शामिल होने वाली है जहां पर भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली है। और इसीलिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है देखना कि आखिरकार अपनी जीती हुई सीटों पर भारतीय जनता पार्टी किसे चेहरा बनाती है, वर्तमान विधायक या मंत्री को या फिर किसी नए चेहरे को। भारतीय जनता पार्टी, आपको बता दें कि ये जो बैठक कर रही है ये दिल्ली में होगी 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को। अब इसके अलावा हम आपको ये बता दें कि ये जो पूरी बैठक है इसके बाद ही अलग अलग राज्यों में उम्मीदवारों के नाम के ऐलान के साथ आचार संहिता लगने की सुगबुगाहट भी तेज हो गई है। माना जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम, क्योंकि 2 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक चुनावी दौरों पर रहेगी उन जगहों की, उन राज्यों के जहां पर चुनाव होने हैं। ऐसे में जब वो तेलंगाना का दौरा पूरा करके दिल्ली वापस आ जाएगी तो उसके बाद कभी भी इन 5 राज्यों में, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और 2 अन्य राज्य जो है, इनमें चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। माना जा रहा है कि एमपी, राजस्थान और तेलंगाना में एक ही तारीखों पर, एक ही दिन में ये चुनाव हो सकते हैं। पिछली बार मध्य प्रदेश में एक ही चरण में चुनाव हो गए थे। देखना यह है कि इस बार चुनाव का क्या पैटर्न रहता है। माना यह भी जा रहा था कि मध्य प्रदेश के चुनाव आगे टल सकते हैं, लेकिन जिस तेजी से एक के बाद एक भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर रही है, ताबड़तोड़ बैठकें हो रही हैं और बड़े बड़े नेताओं के जो दौरे हो रहे हैं, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि जल्द ही आचार संहिता जो है इन चुनावी राज्यों में लग सकती है। आपको बता दें कि ये बैठक के अगले ही दिन, एक तरीके से देखा जाए तो 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को जो बैठक होनी है, उसके अगले ही दिन यानी 2 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जबलपुर और ग्वालियर आ रहे हैं। इसके बाद 5 अक्टूबर को भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मध्य प्रदेश दौरा प्रस्तावित है। देखना यह है कि इस बैठक के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी की चौथी सूची में किन चेहरों को जगह मिलती है।